अक्षय तृतीया पर 46 साल बाद अद्भुत संयोग देखने को मिला है। सूर्य के माथे से होकर बुध ग्रह गुजर रहा है। ज्योतिष के मुताबिक ऐसा संयोग बहुत पॉजिटिव प्रभाव डालता है। आपकी कुंडली पर होने वाला है असर। ज्योतिषियों के मुताबिक आज से गुरु ग्रह की चाल भी बदल रही है। सिंह राशि में गुरु मार्गी हो जाएंगे। और इस पर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से खास तरह की लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप देखिए, बुध ग्रह है ये, यानी मर्क्यूरी। इसका ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य के आगे से ये गुजर रहा है और ये 7.5 घंटे तक लगभग ये घटना आपको देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ जगहों पर 2-2.5 घंटे ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुल 7.5 घंटे तक ये आप देख रहे हैं छोटी सी काली बिंदी जैसी नजर आ रही है। बुध ग्रह जो होता है बहुत छोटा है, सबसे छोटा प्लैनेट है और इसी वजह से ये बहुत छोटा ही आपको नजर आएगा। इवन जो साइंटिस्ट हैं वो तो ये भी कहते हैं कि टेलीस्कोप से भी बहुत आसानी से या पिन होल कैमरे से भी बहुत आसानी से ये नजर नहीं आता है। तो ये बहुत खास तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ग्रीनविच से आ रही हैं। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं। बीके त्यागी जी हैं, वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री एस्ट्रोलॉजर हैं। दिव्या अग्रवाल हमारे संवाददाता हैं। साथ ही अविनाश मुंबई से जुड़े हुए हमारे संवाददाता और गौहर रजा साहब वो भी वैज्ञानिक हमारे साथ ही हैं। दिव्या, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या इस वक्त देखा जा सकता है बुध ग्रह को सूर्य के आगे से निकलते हुए? बिल्कुल, नेहरू तारामंडल में पूरी व्यवस्था की गई है और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी जो एलसीडी है उस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं सूर्य के ऊपर एक बहुत ही छोटी सी बिंदी नजर आ रही है। यही है बुध ग्रह, यानी सूर्य, बुध और जो पृथ्वी है वो इस वक्त तीनों ग्रह एक ही पंक्ति में है। और बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ जो बहुत एक्साइटेड है इस पिक्चर को देख के। कैसा लग रहा है और क्या पता था इसके बारे में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बारे में हमें पता था कि इसमें मरकरी और सारे प्लैनेट एक ही लाइन में जुड़ेंगे। आपको कैसा लगा इस पिक्चर को देखकर और अब कितनी एक्साइटमेंट है? मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी। मुझे जब स्कूल में पता था मैं तब से एक्साइटमेंट में था और मुझे ये भी पता था कि सन के साथ मरकरी एक बार टच करेगा। आप बताओ कैसा लगा ये पिक्चर देख के? मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था और ये एक्साइटमेंट था कि मरकरी के साथ सन टच होगा। मरकरी के साथ सन टच होगा। बहुत से स्कूली बच्चे आए हैं दूर दूर से। कैसा लगा 10 साल बाद ये जो आकृति है ये बनी है अंतरिक्ष में और अब 16 साल बाद दिखाई देगी? कितनी एक्साइटमेंट थी और कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के कि कैसे मरकरी उस सन को ऊपर से क्रॉस कर रहा है। क्या देखने को मिला सूर्य पर? किस तरह की एक छोटी सी जो बिंदी देखने को मिल रही है, क्या पता था इसके बारे में? ये मर्क्यूरी ट्रांजिट है। ये हमें पता था कि जैसे 100 सालों में सिर्फ 3-13 बार होता है और मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड था कि अब बाद में 16 साल बाद देखने को दोबारा मिलेगा ये। आपको कितनी एक्साइटमेंट थी और किस चीज की एक्साइटमेंट थी? मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी। हमें स्कूल ने हमें मौका भी दिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल की तरफ से आए हैं बच्चे, आप बताइए क्या देखने को मिला यहाँ पे? यहाँ पे हमें सूर्य के सामने बुध ग्रह मरकरी देखने को मिला। जी, मेरी जो क्लास टीचर उनने पहले बता रखा था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैं इस टाइम के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था। स्कूल्स ने पूरी तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया था। कुछ लड़कियां भी हैं, आपको क्या देखने को मिला और कैसा लगा देखकर? हमें यहाँ पर सन के सामने मरकरी को देखने को मिला और बहुत एक्साइटेड थी जब मैम ने कहा कि हम मरकरी ट्रांजिट देखने जाएंगे। तो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है देखने का, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है लेकिन इन स्कूली बच्चों को चांस मिला है। ये स्कूल्स के बहुत थैंकफुल हैं। साथ ही साथ नेहरू प्लेनेटोरियम और स्पेस इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने यहाँ पहल की और स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आए। आप देख सकते हैं तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टर्स, तमाम यहाँ। जी दिव्या, हमने देखा ये बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही अविनाश का भी रुख करना चाहूंगी। अविनाश, वहाँ पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? क्या वहाँ पर बच्चे भी पहुंचे हैं और क्या देखना शुरू कर दिया उन्होंने बुध ग्रह को? बिल्कुल, यहाँ पर भी बिल्कुल दिल्ली जैसा ही नजारा है। यहाँ पर भी तमाम संसाधन लगाए गए हैं, दूरबीनें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार अनुरोध करूंगा कैमरामैन से जो दिखाएं कि यहाँ पर हर तरफ जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं और जो विज्ञान में रुचि रखते हैं वो तमाम लोग, साथ ही साथ बच्चे जो स्कूलों में हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं इस खगोलीय घटना को देखने के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछूंगा भी क्योंकि उन्होंने अभी अभी ये चीजें देखी हैं। कैसा लगा पहली बार ये देख करके? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें ऐसा टेलीस्कोप से लाइव देखने मिला तो वो टीवी और वीडियो देखने से ज्यादा बहुत अलग था।
और बहुत अच्छा लगा देखकर। कितना एक्साइटमेंट था? बहुत एक्साइटमेंट था। हम लोग पनवेल से इधर आए, स्पेशली 2.5 hours वी ट्रैवल्ड हियर, वी केम हियर टू जस्ट सी द मर्क्यूरी एंड व्हेन आफ्टर वी सॉ इट वाज जस्ट अमेजिंग, लाइक लाइव वी सॉ, सो इट वाज जस्ट ऑसम। वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत अद्भुत बोल सकते हैं एक्सपीरियंस। क्या कहेंगे, आप भी काफी दूर से आई? Actually, we both are sisters and we came from 1.5 hour year traveling. It was a nice experience. Like we got something new to experience right now and जी। like इतनी दूर से आना और पूरा like out of सोलर सिस्टम में कुछ देखने मिला, वो बहुत बड़ी बात है। एंड जो हमें प्रोजेक्शन और लाइव थिंग देखने मिली है वो समथिंग इंटरेस्टिंग ही है। मुंबई में 2030s में होगा वो फिर से, तो अभी पता नहीं हमें टाइम मिलेगा कि नहीं देखने के लिए, तो खुशी है कि अभी हम सब साइंस स्टूडेंट्स? हाँ, यहाँ पर विज्ञान से जो जुड़े छात्र हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और भी तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरबीन लगी हुई है। मैम, आप इस खगोलीय घटना के बारे में कुछ पता है एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से फिर बाद में कब लोग इसे देख पाएंगे? ये लास्ट देखा गया था इंडिया में 2006 में और अभी 2016 के बाद नेक्स्ट इंडिया में 2032 में देखा जाएगा। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग इवेंट। जो साइंस में स्टूडेंट्स नहीं भी रुचि रखते हैं उनको भी चांस मिलेगा ये समझने का कि एस्ट्रोनॉमी इज यू नो कि हाउ इट प्लेज इम्पोर्टेंस इन साइंस. So I think that it's an interesting event. We're seeing a lot of turnout here. A lot of students are excited to know what's it all about. बिल्कुल अविनाश, तो अच्छी बात यह है कि लोग काफी जागरूक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काफी जागरूक हैं कि ये पूरी घटना आखिर क्यों हो रही है, कितने साल बाद होगी और क्यों जरूरी है इसको आज देखना। लेकिन साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका हमारी कुंडली पर भी असर हो सकता है। ये हम जानते हैं डॉक्टर शास्त्री से। शास्त्री जी, बताइए कि किस तरह से असर करेगी हमारी कुंडली पर और क्या करना चाहिए इस बीच? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र विज्ञान की एक अलग बात है, जहां पर बुध और सूर्य का एक ही राशि में, जिस प्रकार मेष राशि में सूर्य पहले से ही उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं और वहीं पर बुध का प्रवेश हो गया। इसके आगे आज ही बृहस्पति गोचर में वक्री से जो है कई महीने से चल रहे थे, लेकिन अब आज वो मार्गी हो गए हैं। तो जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि सर्वानि मानति वलः स्फुरधन सुजाली लग्न स्थिता प्रसमय सुरराज मंत्री एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणी भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधर प्रणामः। भगवान शिव को प्रणाम करने से जिस प्रकार से सभी जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जहां सूर्य बुध और मार्गी बृहस्पति हो जाए तो कुंडली के समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से कुंडली के अन्य ग्रहों को, जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं, उनको उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि, छोटी सी अग्नि रुई के सारे ढेर को जला करके नष्ट कर देती है। ये बहुत ही शुभ योग है। बृहस्पति का मार्गी होना, बुध और सूर्य का एक साथ बुधादित्य योग बन जाना, इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। अब देखिए, बुध व्यापार का कारक ग्रह भी होता है। तो जहां पर सूर्य के साथ, चूंकि सूर्य ही सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है, सूर्य ग्रहाणाम पति, नव ग्रहों का अधिपति सूर्य होता है, उसके साथ बुध का हो जाना यह धन धान्य की उन्नति को देने वाला है। दूसरी बात, चूंकि बुध बुद्धि का कारक भी है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो और इससे ये होगा कि विद्यार्थियों की जो एकाग्रता है पढ़ाई में, ये और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने वाला है। चूंकि एकाग्रता और स्मरण शक्ति, चूंकि आप पढ़े और वो आपको याद ना रहे, स्मरण शक्ति ना रहे, तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है, व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है। और अभी मैं पंचांग पढ़ रहा था जिसमें योग बन रहा है कि बुध और सूर्य के साथ एक साथ आने से, और अभी आगे 9 जुलाई को शुक्र भी उदय होने वाला है, अभी शुक्र अस्त चल रहा है। तो इसलिए पूरे देश में जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई में भी बहुत कमी आने वाली है और महंगाई देश की कमेगी और इससे प्रजा जो है बहुत सुखी होगी। बीके त्यागी जी, क्या आप बच्चों को खास तौर पर हिदायत देना चाहेंगे, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए इस बार? बिल्कुल, क्योंकि पहली बात, ये पूरा आज का जो जितने भी वैज्ञानिक लोग इस प्रक्रिया से जुड़े, वो यहाँ पे मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें जो बुध की जो पारगमन की तारीख हमने पहले समय निकाल लिया था, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने मैथमेटिकली जो फॉर्मुलेशन किया, इस तकनीक को
और क्या उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। यानी कि एक ये लेसन मैं अपने सभी विद्यार्थियों को देना चाहता हूं कि विज्ञान जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है, वो कोई एक रुकी हुई चीज नहीं है कि एक चीज हो गई और हमने मान लिया कि यही असीम सत्य है। तो सत्य जो है वो बदल सकता है, पूरा ब्रह्मांड है, वो हम खुद कहते हैं कि ये परिवर्तनशील है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो ये हमें मौका मिलता है कि जो ज्ञान हमने अभी तक अर्जित किया, क्या वो उस कसौटी पर खरा उतरा। मतलब तो ये हमें ये मौका मिला विज्ञान ने जो खुद ही फाइंडिंग्स अपनी लेकर आया है, उसी को क्रॉस चेक और वेरीफाई करने का एक अच्छा मौका इस वक्त मिलेगा। गौहर रजा साहब, ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बुध ग्रह बहुत छोटा है और सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, तो क्या ये जो समय है जिस बीच में ये सूर्य के आगे से निकलेगा, ये पर्याप्त होगा अपने और सारी जो है रिसर्चेस करने के लिए? 7-7.5 घंटे बहुत पर्याप्त होंगे जी रिसर्चेस करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो जो भी वक्त हो साइंटिस्ट के पास शोध करने के लिए वो कम होता है। 24 घंटे हमारे यंत्र काम करते रहते हैं, डेटा आता रहता है। लेकिन उससे ज्यादा जो अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जगह ये बात गलत कही जा रही है कि ये ट्रांजिट जो है नेक्स्ट वो 2019 में ट्रांजिट होने जा रहा है 11 नवंबर को। सर लेकिन उसमें दिक्कत ये है शायद कि भारत में नहीं देख पाएंगे, तो उसको ठीक कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं गौहर रजा साहब, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में जो होगा वो भारत में नहीं देख पाएंगे। अंदर होने जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2019 में भी होगा, लेकिन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त भारतवासी, वो उसको नहीं देख पाएंगे। और जी अलग जी बोलिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं समझता हूं कि ना हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा, ना इंसानों के ऊपर कोई असर पड़ेगा, ना देश के ऊपर कोई असर पड़ेगा और ना दुनिया पे कोई असर पड़ेगा। ये एक खगोलीय घटना है, इसको उसी तरह से देखना चाहिए ताकि हम देश के अंदर अपने बच्चों को ये बता सकें कि उनको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो डरने लगेंगे कि हमारे बुरा हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा ऐसी किसी खगोलीय घटना से, तो वो हमारे देश के लिए, हमारी अगली नस्लों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि हम इसको शोध के लिए इस्तेमाल करें, आगे आने वाली नस्लें बड़े से बड़ा साइंटिस्ट देश में पैदा करें। रजा साहब, ये सोचना है कि सूर्य और बुध के एक साथ आने पर तो बुरा होता ही नहीं है, शादियां बंद हो जाएं, नहीं, आपने कहा जो लोग डर जाएंगे। मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि ज्योतिष की दृष्टि से आपने विज्ञान की बहुत अच्छी बात कही है, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं कि ज्योतिष की दृष्टि में भी सूर्य और बुध का एक साथ आना तो हानिकारक है ही नहीं, हो तो देश के लिए अच्छा है, लाभकारी है। और बल्कि अगर आप देखें कर्क राशि पर जहां उज्जैन में चल रहा है, जहां कुछ अच्छा भी नहीं होगा, कुछ बुरा भी नहीं। अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बुध तो बुद्धि का कारक ग्रह है, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, व्यापार का कारक भी बुध ना बुरा होगा ना अच्छा होगा। हाँ तो नहीं, व्यापार के लिए भी अच्छा वो कह रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ये सब एक खगोलीय घटना है, इससे बुरा भी नहीं होने वाला। न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, न्यूट्रल तो कोई ग्रह रहता ही नहीं, या तो अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा, लेकिन न्यूट्रल कोई ग्रह का प्रभाव ही नहीं होता। यही बात है कि ये स्टेटमेंट विज्ञान में शादियां टालनी चाहिए इस बात पे। हाँ, विवाह इसलिए टालना चाहिए क्योंकि विवाह के लिए शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही ग्रह अनुकूल होना चाहिए। तो वर्तमान समय में शुक्र विवाह कर लेना चाहिए, नहीं, शुक्र अस्त होने के कारण इस समय विवाह आज के दिन नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो ज्योतिषी है उन्होंने आज के दिन विवाह की तिथि निकाली भी नहीं है, खुद लेने चाहिए बजाय इसके जी कि किसी की भ्रांति में पड़ जाएं। आप ये सोचेंगे अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सूर्य यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, ये बेकार की बातें हैं। मेरे ख्याल में आज के आधुनिक इंसान को ये बातें नहीं माननी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि देश के अंदर साइंस, विज्ञान, सोच समझ, सवाल पूछना ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों को पे फैला सकें, बजाय इसके बताने के कि अब तुम जो हो आज ये करो, सुबह को कर ये। लेकिन मैं तो ये कहूंगा रजा साहब, मेरे थोड़ा आपके विचारों मेरा मतभेद हमेशा ही रहता है।
मैं तो भारत सरकार से कहना चाहूंगा, और वैसे भी अगर ग्रहों को देखें तो उच्चकासुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ सरकार लाभकारी को हुआ? चाहिए- अभी तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, फैसला आ गया। सरकार को कहाँ चाहिए लाभकारी कि हुआ? जहां जिस प्रकार से विज्ञान को शोध करने के लिए बहुत अच्छे साधन मिल रहे हैं, ऐसे ही भारत सरकार को चाहिए कि ज्योतिष की शोध के लिए भी बहुत अच्छे साधन दे, जिससे कि जो आज के वैज्ञानिक हैं उनको ज्योतिष का महत्व मालूम पड़ सके। क्योंकि साधनों के कारण ज्योतिष का अस्तित्व वैज्ञानिकों की दृष्टि में कम हो रहा है। उनको ये समझ में आया कि ज्योतिष का अस्तित्व भी क्या चीज होता है। और अगर ज्योतिष नहीं है, देखिए, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणा, ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही प्रत्यक्ष है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य स्वयं साक्षी है। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी वाला ज्योतिष ग्रंथ है। तो यहाँ पर बुध, अगर हम ये कह दें कि सूर्य का कोई प्रभाव नहीं होगा, चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर विज्ञान तो बेकार ही हो जाएगा। क्योंकि जो नवग्रहों के साथ पंचांग बनता है। और मेरे साथ अभी बैठे वैज्ञानिक, इन्होंने माना कि जो पंचांग है बड़ा ही सिद्धांत ज्योतिष विज्ञान के साथ मिलता हुआ प्रमाणिक है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो पंचांग जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो प्लैनेट्स है उनकी जो पोजीशन है किसी समय में क्या होगी उसके बारे में जिक्र है। वो एक पूरा उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो पंचांग था उसमें अगर आप देखें आज की तारीख में जो पंचांग बनता है उसमें जो पोजीशन है वो डाटा हम सैटेलाइट से नासा से लेते हैं, उसको एक्यूरेट प्लेनेटरी पोजीशन को निकालने के लिए। जी। अगर उसको हम अपडेट ना करें तो जो आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी गलत हो जाएगी। जी। तो बात यहाँ पर नहीं, एक बात सुनिए, जी। वो जो नहीं है सर। पंचांग कहा जाता है वो एक डाटा है प्लेनेटरी पोजीशन का, लेकिन उसके आधार पर ये कहना कि आज ये प्लेनेट से आपका ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, फलित है। ये तो सिद्धांत ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब ज्यादा समय नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान ठीक है, फलित के डॉक्टर बारे में शास्त्री, आप आपने कहा सूर्य चंद्रमा स्वयं साक्षी है। उससे इसका मतलब ये है कि आप दूसरे सिद्धांत ज्योतिष को आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप समय नहीं है। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, आपने कहा सूर्य चंद्रमा स्वयं साक्षी है, यहाँ अकेली मैं साक्षी हूँ। इसलिए मैं अभी कहना चाहूंगी कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और हम सिर्फ बच्चों से ये हिदायत उनको देना चाहेंगे, सावधानी बरतिए। अभी बाहर घर से आप अगर निकलेंगे तो प्लीज सूर्य को अपनी नंगी आंखों से ना देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।